Dear students, standard 10th chapter number 10 light reflection and diffraction. ओके तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है दिया गया है डिराइव द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v अपॉन न्यू इन केस ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कनकेव मिरर के बारे में बोला गया है, तो हम सबसे पहले कनकेव मिरर ले लेते हैं। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे बात करेंगे व्हाट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है? ठीक है, तो पहले मैग्निफिकेशन में बता दूं, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है? इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट के बीच का रेशियो है। ठीक है, तो अभी इतना बेसिक सिंपल समझते हैं, फिर डिटेल में समझेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या है। ठीक है, किस तरह से ये वर्क करता है, ये सारी बातें हम जानेंगे। फिलहाल के लिए अभी तो आप यही याद रखो कि मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, तो ये मैंने कनकेव मिरर ले लिया है। यहाँ पे ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर मैंने एक ऑब्जेक्ट जिसकी ए बी है और यहाँ पे उसकी हाइट h है, इस तरह से मैंने ए बी हाइट वाला एक ऑब्जेक्ट ले लिया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या करना है, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, तो हमें इसकी इमेज फॉर्मेशन को जनरेट करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि सबसे पहले हम पैरेलल रे ही इंसिडेंट करते हैं। बेसिकली सबसे पहला ये बेसिक रे है कि प्रिंसिपल एक्सिस को एक रे जो है पैरेलली इंसिडेंट करो, तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर फोकस में से पास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके, दूसरा रे जो है वो हम अगर फोकस में से इंसिडेंट करें, ठीक है, तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास होके जाएगा। ओके, तो ये बेसिक दो मैंने रेस क्या किए, इंसिडेंट किया। अगर थर्ड जो है, थर्ड रे जो है अगर मैं सी में से पास करूं, है इस तरह से सी में से पास करूं, तो ये कुछ इस तरह से जैसे ही इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, जैसे ही ये क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ है, वैसे ही क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से जैसे इंसिडेंट हुआ है उसी तरह से ये हो गया रिफ्लेक्ट। क्लियर? तो ये हमें यहाँ पे जो है हमारी क्या दिखती है, जो ऑब्जेक्ट हमें रखा है उसकी इमेज बनती हमें यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, अगर ये एच है तो इसको हम दे देते हैं एच डैश। ठीक है, यहाँ पे ये ए बी है, अब यहाँ पे ये हो गया ए डैश एंड बी डैश। क्लियर? ओके, चलो यहाँ पे एक और बात और ले लेते हैं कि कोई रे जो है जो पी में से पास हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, पी में से पास हो रहा है, इस तरह से मैं डॉटेड लाइन से बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो ये जितने एंगल पे हुआ है उतने एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और ये जो है हमारा इसी पॉइंट में से क्या हो जाएगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब कहीं से भी रे पास करो, इमेज यहाँ पे ही बननी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ही बनेगी। तो इस तरह से ही हमने फिगर बना ली। अब थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं कि कौन कौन सा हमारा क्या क्या इसमें रोल है। तो हम सारे डिस्टेंस जो है प्रिंसिपल मतलब सॉरी पोल से मेजर करते हैं। सारे कहाँ से मेजर करते हैं, हम पोल से सारे डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं जो भी डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं। तो दिस इज फर्स्ट फोकल लेंथ। ठीक है, क्या हो गया, ये फोकल लेंथ है, पी से एफ के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ। ओके, ये हो गया इमेज डिस्टेंस जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। चलो, फिर ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इसको लेते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी फिगर जो हमें कॉन्केव मिरर के लिए जो बोला गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे लिख देते हैं इन गिवन फिगर। ठीक है, गिवन फिगर जो हमने बनाई है, ठीक है, आपको एग्जाम में दी नहीं जाएगी, बनानी पड़ेगी। ठीक है, इन गिवन फिगर, चलो
dash b dash is the image of AB in front of कॉन्केव मिरर। ठीक है, कॉन्केव मिरर के सामने मिल रही है। ओके, अब यहां से एक बात आपको समझ लेनी है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं कि दो ट्राइंगल को मैं ले रहा हूं। अब कौन कौन से दो ट्राइंगल ले रहा हूं ये आप ध्यान से देखें। ठीक है, मैं यहाँ पे ले रहा हूं एक ट्राइंगल ए बी पी। कौन सा ट्राइंगल? ए बी पी। और दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं ए डैश बी डैश पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये दो ट्राइंगल ले लिया है इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। अब ये दो ट्राइंगल मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, तो ये कुछ ट्राइंगल आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है, देख लो, ये वाला ए बी पी मतलब ये हो गया ट्राइंगल यहाँ से, ये वाला पूरा ट्राइंगल। ओके, और दूसरा ये हो गया ए बी और ये हो गया पी। और दूसरा ट्राइंगल क्या है? ए डैश बी डैश पी। तो ये हो गया ए डैश बी डैश पी। चलो अब ये देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि ये क्या हो गया, इक्वल राइट एंगल है। ठीक है, ये हो गया इक्वल क्योंकि राइट एंगल हो गया। ओके, अब दूसरा क्या हो गया कि ये जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ है उतने ही एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट, मतलब ये दो एंगल पे क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ओके, फिर देखते हैं यहाँ पे कि ये जो है कुछ यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि ये जो एंगल बना यहाँ पे ए वाला जो इस पी के साथ बनाते हैं, तो ये वाला एंगल इसके साथ जो है पूरा, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल। मतलब कि अगर ये एंगल है, ठीक है, दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं, ये दो एंगल इक्वल, ये दो एंगल, तो ये थर्ड एंगल भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जैसे कि कोई भी ट्राइंगल में आप दो एंगल इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, मान लें कि ये ट्राइंगल ए बी सी है और ये एक्स वाई जेड। ठीक है, ये 45, ये 65 और यहाँ पे ये 45 और ये 65 है। ठीक है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल होना ही है, क्योंकि ये हो जाएगा 110, ये हो गया 70, तो ये हो जाएगा 110, तो ये होगा 70। ठीक है, तो दो एंगल जब इक्वल हो जाता है तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन लग रही है वो है सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन लग रही है। क्या हो जाएगा, मतलब इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी अकॉर्डिंग टू एंगल कंडीशन। ठीक है, एंगल भी लगा सकते हैं। ठीक है, कंडीशन, तो ये जो हो जाएंगे ट्राइंगल, ठीक है, भाई ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अब यहाँ पे मैं आपको एक और कंडीशन बता देता हूँ कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ पी क्यू आर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स वाई जेड, तो ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है, ठीक है, ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो इन दोनों के बीच में क्या कंडीशन लगती है, तो ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे मैथ्स के 6th चैप्टर में। ऑल एंगल्स आर इक्वल है तो ये सिमिलर है। ठीक है, अगर ये सिमिलर है तो ये एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल, और इनकी जो साइड का रेशियो जो होगा वो भी इक्वल होगा। जैसे कि पी क्यू अपॉन एक्स वाई ले लो, ठीक है, क्यू आर अपॉन वाई जेड ले लो, ठीक है, और पी आर अपॉन एक्स जेड। ठीक है, ये जो साइड का रेशियो जो होता है वो भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ये आपको जो है सिमिलरिटी जो हम 6th चैप्टर में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे इसकी हमें ज़रूरत पड़ रही है तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा आपको बता दिया है। फिलहाल के लिए आपको याद रख लेना कि ये जो है यहाँ पे ये दो ट्राइंगल क्या हो रहे हैं, सिमिलर हो रहे हैं, तो इन दोनों का जो मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड से उनकी, ठीक है, वो उन लोगों का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक बात है। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो चुके हैं। ठीक है,
ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या हो जाएगा कि भाई ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ठीक है, ए डैश बी डैश अपॉन में क्या हो जाएगा ए बी, और यहाँ पे हो जाएगा पी बी अपॉन पी बी डैश, क्या हो जाएगा पी बी अपॉन पी बी डैश, ठीक है। देख लो ये वाला, तो भाई हमने ये साइड अपॉन ये साइड, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है तो हमने ये लिया पहले ये साइड अपॉन में ये साइड, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड ही लेनी है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा बी पी बी अपॉन में पी बी डैश, ठीक है। तो ये हमने करस्पॉन्डिंग साइड लिख ली। चलो अब ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश इज द इमेज हाइट, है ना, ए डैश बी डैश क्या है इमेज हाइट। अच्छा तो ये हो जाएगा एच डैश। ओके यहाँ पे ध्यान रखना है एच डैश मतलब कहाँ पे है, नीचे की ओर, नीचे की ओर होगा तो क्या होगा माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा। चलो ए बी क्या है, ए बी जो है हमारी ऑब्जेक्ट हाइट है, जो है ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो एच हो गया। पी बी, पी बी क्या है, मतलब पी बी है पूरा ये वाला, है ना, तो पूरा मतलब क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। चलो माइनस यू, क्योंकि ये इस तरफ जा रहे हैं तो माइनस लेंगे। पी बी डैश क्या है, पी बी डैश इज द इमेज डिस्टेंस, ठीक है, तो पी बी डैश इज माइनस वी। चलो इन लोगों को काट देते हैं, माइनस माइनस, ओके। तो ये हो गया, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है एच डैश अपॉन में एच, और ये माइनस जो है इधर आ जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यू अपॉन में वी, ठीक है, क्या हो जाएगा यू अपॉन में वी हो जाएगा। क्लियर, एक मिनट है ना, ये डैश वाला ऊपर आएगा, अगर हमने ये डैश वाला ऊपर ले लिया है तो ये डैश वाला किधर आएगा ऊपर की ओर आएगा, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे ए बी पी लिया, ठीक है, तो अगर ये पहले ए बी ये लेते, ठीक है, तो हम पी बी पहले ऊपर लिखते हैं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग लेना है। तो हमने क्या लिया ए डैश बी डैश लिया अपॉन में ए बी किया, फिर हमने क्या करना चाहिए पी बी डैश, क्योंकि डैश वाला ऊपर लिया है तो डैश वाला ऊपर ही आना चाहिए, ठीक है, और ये हो जाएगा पी बी, तो ये हो गया माइनस वी माइनस यू, ठीक है, ये कटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस वी अपॉन में यू आ गया, ठीक है। ओके चलो, तो ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि छोटी छोटी गलतियाँ, ठीक है, आपके सम को या मतलब पूरी मेहनत को बेकार कर देती है। चलो ये हो जाएगा एच डैश अपॉन एच क्या है हमारा एम है, ठीक है, तो एम हमें मिल गया, तो ये हो जाएगा माइनस वी अपॉन में यू, दिस इज द प्रूफ, ठीक है। और ये हमें प्रूव करना था कि m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो बिफोर दिस आप पहले ये इसको पोज करके लिख लो, फिर हम बढ़ते हैं मैग्निफिकेशन को डिटेल में समझते हैं क्या है। चलो ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं कि अब हम मैग्नीशियम से मैग्निफिकेशन से पता लगाएंगे कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी जो इमेज बन रही है वो कैसे होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, कैसे पता लगाएंगे। जैसे एक सिंपल सी बात, हमने प्लेन मिरर के बारे में देख चुके हैं, ये इस तरह का प्लेन मिरर था, ठीक है, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, हमें सेम साइज का ऑब्जेक्ट यहाँ इमेज इसकी यहाँ पे मिली थी, ठीक है, इस तरह का वो हमने देखा था, ठीक है। ओके बहुत बढ़िया, ठीक है, कि हमने पहले ये पैरेलली रे इंसिडेंट किया तो जैसा आया वैसे चला गया, ठीक है, फिर यहाँ पे पोल पे किया तो ये जैसा आया वैसे, मतलब जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ उतने एंगल पे चला गया, फिर हमने इसको बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो यहाँ पे हमें इसकी इमेज मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज हाइट क्या है h है, तो ये हो जाएगा h डैश है, लेकिन दोनों की हाइट क्या है सेम है ना, दोनों की हाइट क्या होगी, तो मतलब h डैश अपॉन h, ठीक है। ओके, और ये भी क्या है बिल्कुल ऊपर की ओर है, ये भी ऊपर की है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो मैं एच डैश की जगह एच लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्लेन मिरर के लिए क्या मिलेगी +1 मिलेगी, ठीक है। तो कभी भी मैग्निफिकेशन सिर्फ +1 आए तो समझ जाओ कि ये क्या है प्लेन मिरर के लिए, इसके लिए है प्लेन मिरर के लिए, ठीक है, +1 मैग्निफिकेशन सिर्फ +1, ठीक है। तो प्लेन मिरर के लिए, और ये हमें देगी वर्चुअल इमेज, क्या देगी वर्चुअल इमेज, अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, ठीक है, क्लियर। और सेम टू दी, अगर सिर्फ 1 है तो सेम
साइज ऑफ एज ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी वही साइज क्या होगी, ठीक है। ओके चलो, तो +1 है तो हमने यहाँ पर प्लेन मिरर के लिए हो गया सिर्फ +1, ठीक है। फिर हमने एक ऐसा भी केस दिखाना कि अगर हम ऑब्जेक्ट को C पे रखें, ठीक है, तो हमें उसकी इमेज भी कहाँ पे मिलती है, यहाँ पे C पे मिलती है। ऐसा कुछ देखा, सेम साइज का ऑब्जेक्ट मतलब H'/H, तो यहाँ पे ये H' क्या था, पॉजिटिव, यहाँ पे H' क्या है, नेगेटिव, लेकिन दोनों की हाइट क्या है, सेम है, तो H/-H, तो यहाँ पे क्या मिले, -1, तो यहाँ पे हमें मैग्निफिकेशन क्या मिला है, -1, ठीक है, क्या है, -1 मिला है। तो क्लियर, तो यहाँ पे जब भी पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव मिल रहा है, तो इमेज हमारी क्या हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक बात दिमाग में बिठा लो कि जब भी हमारी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट देगी, और नेगेटिव होगी तो रियल एंड इन्वर्टेड देगी, ये फिक्स बात है, ठीक है। तो ये बात पहले दिमाग में बिठा लो, ठीक है, कि पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट होगी, और नेगेटिव होगी तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी फॉर कनकेव, सॉरी फॉर द मिरर, क्या होगा, फॉर द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो पहले आप इस बात को थोड़ा अच्छे से ढंग से लिख ले थोड़ा। ओके चलो, अब बढ़ते कि अगर हमें +1 मिलता है, मैग्निफिकेशन हमारी +1 होती है, तो हमें क्या मिलता है, उसकी वर्चुअल, ठीक है, नेचर, यहाँ पे लिख देते हैं नेचर एंड साइज, ठीक है। चलो, तो क्या मिलती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सिर्फ +1, और साइज क्या होती है, सेम टू दी ऑब्जेक्ट, सेम टू दी ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो साइज होती है वही साइज, और सिर्फ +1 है और वर्चुअल तो होगी, और सेम हो, +1 होने के बाद भी सेम हो, ठीक है, तो वो उसके लिए कौन सा मिरर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, प्लेन मिरर, क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर, ठीक है। उसी तरह से अगर -1 के लिए ले मैग्नीशियम, तो माइनस है, नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, एंड रियल है तो इन्वर्टेड होगा, ठीक है। और सिर्फ 1 है, ना 1 से छोटा ना 1 से बड़ा, ठीक है, तो 1 है तो हम क्या लिखेंगे, सेम टू दी ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन 1 कब आएगी, जब इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट दोनों सेम होगी, ठीक है, तभी 1 आएगा, क्योंकि इन लोगों का रेशियो है। तो रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम टू दी ऑब्जेक्ट होगा, और नेगेटिव है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कनकेव मिरर के लिए, इसके लिए कनकेव मिरर, ठीक है। चलो, तो प्लेन मिरर के लिए, तो प्लेन मिरर में ऑलवेज मैग्निफिकेशन 1 ही होगी, ठीक है। चलो, अगर +1 आया, ठीक है, +1 प्लेन मिरर के लिए फिक्स है। अब की जो सारी मैग्निफिकेशन हम पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे, कनकेव या कन्वेक्स मिरर के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो कि हमारी मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, लेकिन -1 है, -1 से क्या है, बड़ी है, ठीक है, -1 से मतलब 1 है, 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी, अरे यार, चलो, हमारी जो मैग्निफिकेशन है इट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है, 1 से बड़ी है, लेकिन नेगेटिव है, कैसी है, नेगेटिव, जैसे कि -3, -2, -1, ठीक है, यहाँ पे नंबर क्या है, 1 से बड़ा है, ठीक है, ये -1 नहीं आएगा, ठीक है, 1 से बड़ा है, लेकिन क्या है, नेगेटिव, क्लियर। नंबर क्या है हमारा, ये नंबर हमें ध्यान में रखना है, नंबर क्या है, 1 से बड़ा है, लेकिन कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है, इस तरह से। चलो, तो अगर नेगेटिव है तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो, अब सेम टू दी ऑब्जेक्ट होगा या फिर बड़ा होगा, तो वो कैसे पता चलेगा। मान लो कि यहाँ पे मैं 3/2 लिख रहा हूँ, लेकिन नेगेटिव, ठीक है, तो ये जो होगा ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, है ना, ध्यान से समझिए इस बात को, ये वाला डिनोमिनेटर छोटा होगा और न्यूमरेटर बड़ा होगा, तभी हमें क्या मिलेगा, 1 से बड़ा नंबर मिलेगा, ठीक है, तभी यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 से बड़ा नंबर मिलेगा। मतलब कि ये जो है H', ठीक है, और ये H, मतलब H' क्या हो जाएगा, H से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो H' इज
ठीक है, h से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर, मतलब कि ऑब्जेक्ट हाइट से इमेज हाइट क्या हो गई, बड़ी, तभी मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एनलार्ज। ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो हम लिखेंगे किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए। ठीक है, क्या होगा, कनकेव मिरर के लिए। चलो, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव कब आया होगा, ठीक है, हमारी इमेज तो इस तरह से ही होगी, और नेगेटिव तभी आया होगा जब ये मतलब सी से अंदर तक इमेज जितनी भी होगी वो इससे छोटी होगी। ठीक है, कनकेव मिरर में सी से इसके छोटी ही होगी। अगर हमने यहाँ तक रखा, सी अगर हमारे अंदर है तो सी से अंदर तक, ठीक है, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट सी से अंदर तक रखेंगे, ठीक है, मतलब सी तक बड़ी है, सी जितनी है, जैसे ही अंदर अंदर जाएगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट से इमेज की हाइट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। फिर से एक बार अच्छे से ध्यान से समझिए मैं इस बात को क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मान लो कि ये कनकेव मिरर है, ठीक है, जब तक हमारा ऑब्जेक्ट जो है सी से दूर है, ठीक है, तब तक इमेज हमें छोटी मिलती रहेगी, तब तक हमें इमेज क्या मिलती रहेगी, छोटी। लेकिन जैसे ही सी से अंदर की ओर आया, हमारा ऑब्जेक्ट जो है सी से जैसे ही अंदर की ओर आया, इसकी इमेज क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, मतलब बड़ी होती जाएगी। ठीक है, और ये यहाँ पे हमें मिलेगी, जब तक इन्वर्टेड मतलब सी पे है तब तक क्या हो जाएगी, सी पे है तब तक हमें सेम टू दी ऑब्जेक्ट, लेकिन जैसे ही सी के अंदर की ओर जाएंगे, इमेज जो है बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसकी हाइट जो है बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे भी रख लो ये, ठीक है, पी और एफ के बीच में भी जब भी हमने रखा था, सॉरी ये एफ है और ये पी है, तब भी हमें क्या मिला था, अगर ये यहाँ से हो गया, ठीक है, अगर हम सी पे यू कर रहे हैं तो ये यहाँ पे जाएगा, तो दोनों को अगर हम मिलाते तब भी ऑब्जेक्ट से हमारी ये जो हाइट क्या है, बड़ी ही मिलती है, लेकिन ये पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, चलो, तो इस बात को समझो कि सी और पी के बीच में जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी ही मिलने वाली है, और सी से दूर रखेंगे तो हमें छोटी मिलने वाली। तो ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेनी है। ठीक है, तो ये हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, और इमेज क्या मिलेगी हमें, एनलार्ज मिलेगी। तो मिरर कौन सा होगा, कॉन्केव होगा। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन जो है एम से बड़ी है, मतलब 1 है और पॉजिटिव मिल रही है, ठीक है, क्या मिल रही है, पॉजिटिव। ठीक है, क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, मतलब कि क्या हो गया, ठीक है, कि ये जो एच डैश जो है और ये एच, ठीक है, मैग्निफिकेशन तो यही होता है। चलो, पॉजिटिव कब मिलेगा, कि जब ये भी होगा बड़ा, है ना, ये क्या होगा, एच डैश इज ग्रेटर देन एच, तभी 1 से बड़ा होगा, एच डैश इज ग्रेटर देन एच। ठीक है, और पॉजिटिव कब मिलेगा, जब दोनों क्या हो, पॉजिटिव। ठीक है, दोनों क्या हो, पॉजिटिव। तो जैसे ही हमने यहाँ पे अभी एक केस दिखाया कि हम P और F के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, यहाँ पे रखा, तो हमने देखा था कि ये जो है बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो P में से ये F में से पास हो गया, और जैसे ही हम C में से किसी रे को क्या कर लेते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो ये यूं पास हो जाएगा, जो दोनों कभी एक दूसरे से मिलने वाले नहीं है। हमने इसको बैकवर्ड एक्सटेंड किया था। ठीक है, तो ये इमेज हमें यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तभी दोनों पॉजिटिव है, और ये इमेज देखो हमारी क्या है, बड़ी मिल रही है। ठीक है, तो ये हमने सारे केस जो 6 केस पढ़ाए थे, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको दिमाग में बैठे हुए चाहिए, तभी आपको ये बहुत ही इजीली समझ में आएगा कि मैग्निफिकेशन क्या है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव मिल रही है, तो मैंने पहले बोला पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलो, अब एच डैश क्या है, एच से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, एनलार्ज ही होगा। ठीक है, क्या होगा, एनलार्ज होगा, और एनलार्ज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, तो मिरर क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉनकेव। तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। ठीक है, और भी बातें हैं यहाँ पे, 2 केस और बचे हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये दोनों को क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ, आप लिखते जाएगा इसको। ठीक है, अच्छे से वीडियो को पॉज करके लिखते जाइए। चलो, ओके, अब यहाँ पे अब और आगे बात चलते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या हो, 1 से छोटी हो, 1 से छोटी हो, और नेगेटिव हो। तो जैसे ही नेगेटिव आ गया, हम लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड,
रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, चलो ये 1 से छोटी कब मिलेगी, जब एच डैश, ठीक है, इज लेस देन एच हो जाएगा, है ना। इमेज हाइट क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हाइट से छोटी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, मिरर क्या होगा, मिरर हो जाएगा कॉनकेव। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिल जाएगा। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं मैग्निफिकेशन जो है 1 से छोटी है लेकिन पॉजिटिव है। ठीक है, तो 1 से छोटी मतलब एच डैश इज लेस देन एच, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, और हमें ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी कब मिलती है, मतलब तो यहाँ पे लिख देते स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी कब मिलती है, जब हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा था इस तरह से। ठीक है, कि अगर ये P है और यहाँ पे C है, ठीक है, और या कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को रख रही हो, तो एक हमने बिल्कुल ऐसे, ये C इधर होगा, सॉरी, ठीक है, ये पैरेलली तो ये इधर जाएगा, ये इस तरह से बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे इसको। ठीक है, और दूसरा हमने सी पे रे इंसिडेंट किया था कुछ यूं, तो देख लो ये ऑब्जेक्ट से हमें क्या मिलेगी, ये एच है, ये एच डैश है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से इमेज डिस्टेंस कैसा है, छोटा है, तो पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मिरर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो ये जो मैंने 6 और 2 कॉन्वेक्स का मतलब कि कॉनकेव के 6 केसेस बताए थे और कॉनकेव के 2 केसेस बताए, तो ये आपको बिल्कुल 8 केसेस बहुत अच्छे से दिमाग में फिट होना चाहिए। चलो इसका मैं फटाफट एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या होता है, किस तरह से होता है। ठीक है, इसको रट्टा नहीं मारना, इसको बहुत अच्छे से समझना है। जो लोग रट्टा मारते हो उसको बिल्कुल दिमाग में बैठता नहीं है, वो भूल जाते हैं एग्जाम के टाइम पे, लेकिन जिसने इसको बहुत अच्छे से समझा हुआ होता है उसको आराम से याद रह जाता है। जैसे कि अगर मान लो कि मैग्निफिकेशन +1 है और या फिर मैग्निफिकेशन -1 है, +1 है तो हमें पता है वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ओके, +1 एग्जैक्टली +1 है तो सेम टू दी, क्या हो जाएगा, सेम टू दी ऑब्जेक्ट। अगर +1 है, ठीक है, सेम +1 है तो ये हो जाएगा प्लेन मिरर। क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर में ही हमें प्लस मिलती है। ठीक है, -1 है तो -1 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस है तो रियल एंड इरेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, रियल एंड इरेक्ट। चलो सिर्फ 1 है तो सेम टू दी ऑब्जेक्ट, सेम टू दी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये हो गया कॉनकेव मिरर के लिए, किसके लिए, कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलो अगर नेगेटिव है तो रियल एंड, अगर एम क्या है 1 से छोटा है और नेगेटिव, अगर 1 से छोटा है, ठीक है, नेगेटिव है तो रियल एंड इरेक्ट। ठीक है, 1 से छोटा है तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, चलो अगर पॉजिटिव है और 1 से छोटी है, पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड रियल एंड इन्वर्टेड, सॉरी ये गलत दिखा दिया, इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, पॉजिटिव है, ठीक है, और 1 से छोटा, पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, 1 से छोटा है तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा इसके लिए कॉन्वेक्स मिरर, इसके लिए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में ही वर्चुअल एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट मिलती है। चलो अब देखते हैं नेगेटिव और 1 से बड़ी, पॉजिटिव एंड
मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी। चलो नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, और 1 से बड़ी है तो लार्जर, है ना। और किसके लिए, कनकेव मिरर। ओके चलो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव है, ठीक है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक मिनट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 1 से बड़ी है तो लार्जर। और ये भी किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। तो ये है बहुत ही इजीली इसको समझने का तरीका। तो अगर ये आपको बिल्कुल 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको पूछा जाता है कि इफ मैग्निफिकेशन इज ये, ठीक है, लेस देन 1 एंड पॉजिटिव, तो व्हाट इज द साइज फॉर विच मिरर, और व्हाट इज इट्स नेचर, व्हाट इज द साइज, है ना। 1 मार्क्स में ऐसे बहुत बहुत सारे क्वेश्चन इसको बन सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जो पहले लिखा है वैसे भी लिख सकते हो। तो वीडियो को पॉज करो और अच्छे से लिख लो।